मैं गांव में पैदा हुआ और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। प्राथमिक शाला थी गांव में, और उस जमाने में बैठने के लिए घर से ही अपना, हम फट्टी कहते थे, वो ले जानी पड़ती थी। बस्ता लटकाते थे और सबसे पहले जाके गुरुजी के चरणों में सिर रख के कहते थे प्रणाम गुरुजी। फिर इसी स्कूल में मैं पढ़ा 9th 10th और 11th। 10+2 नहीं था पहले, 11वीं तक था, फिर कॉलेज जाते थे। यहीं से मैंने भाषण दिया था छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए। यहीं से एक बार मैं लड़ा था साहित्य सचिव के लिए, मैं चुनाव हार गया था। दूसरी बार मैं लड़ा तो मैंने कहा सचिव वचिव काहे के लिए लड़ता है शिवराज, सीधे प्रेसिडेंट का लड़। तो मैं छात्र नायक कहते थे उस समय, मुझे अच्छी तरह याद है, और इसी मन से मैंने भाषण दिया था। कोई यूं ही शिवराज नहीं बन जाता। नर्मदा जी ने अपने आंचल से अपना मानस पुत्र दिया है मध्य प्रदेश और भोपाल को। वो हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह इस स्कूल में जब पढ़ने आए थे, बात तो 1970 के दशक की होगी, तब वो शहर के किसी कॉलोनी से नहीं आए थे, बल्कि नर्मदा किनारे नर्मदा के गोद में बसे गांव जैत से आए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भोपाल से जैत तक की यात्रा करेंगे और शिवराज जी के बारे में इस सांस्कृतिक यात्रा में कुछ और जानेंगे। चले। राइट कहाँ जा रहा है? ये नर्मदा जी जा शाहगंज घाट, और हम जा रहे हैं जैत। जैत मुख्यमंत्री के गांव, पूर्व मुख्यमंत्री के गांव, मामा के गांव। मामा के गांव। अच्छा, बड़ा है शाहगंज भी ना। गायें बैठी रोड पे। इन लोगों के लिए वो बनाना चाहिए ना, गायों के लिए गौशाला। गौशाला रोड में बहुत रहती है। ये नर्मदा यात्री हैं। परिक्रमा वास पूरे हैं ये। अच्छे संस्कार अगर मिले तो वहां से मिले। हमें हमारे जो शिक्षक थे, गुरुजी थे रतनचंद जैन जी, वो हर शनिवार को बाल सभा होती थी। तो बाल सभा में वो रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़वाते थे और उसका अर्थ करके भी बताते थे। उसमें से एक भाव ने मेरे मन में जन्म लिया कि मैं गांव में देखता था दो वर्ग होते थे, किसान और मजदूर। किसान के खेत पे मजदूर मजदूरी करते थे। उस समय पढ़ाई का इतना प्रचलन नहीं था। मैं अब 63 साल का हो गया हूं, तो आप कल्पना कर लो कि कितने वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं 4वीं 5वीं पढ़ता था तब की मैं बात कर रहा हूं।
बाद में मैं 7वीं में आया तो मेरे मन में एक पीड़ा होती थी कि बाकी बच्चे स्कूल नहीं जाते, इनको तो सवेरे से आना पड़ता है मजदूरी पे और अपने गाय बैल भैंस लेके उनको चराने जंगल में जाना पड़ता है। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, कुछ इनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसी में से मेरे मन में आया कि मजदूरों को मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। तो जब मैं 7वीं में पढ़ता था तो मेरे मन में ये भाव आया कि ये गलत है। मैं भोपाल पढ़ने आ गया था, आंदोलन करना चाहिए। उस समय मजदूरी देते थे नाप के, एक बर्तन रहता था जिसको पाई और कूड़ा बोलते थे हमारे यहाँ। कूड़े में 5 किलो के आसपास आता था, पाई में 2.5 किलो आता था। तो 2.5 पाई मजदूरी दी जाती थी अनाज में, पैसे नहीं मिलते थे अनाज में। तो मैंने एक दिन मजदूरों को बुलाया, तो उनका एक दिन जुलूस निकालते हैं। तो 20-25 मजदूर, उस समय बिजली नहीं थी बेटा बेटियों, गैस बत्ती पेट्रोमैक्स जलाई, मेंथल बांधते थे और मिट्टी के तेल से चलती थी। तो वो जला के एक मजदूर ने अपने सिर पे रखी और साथ में हम चले, नारा लगा रहे थे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस मेरे घर के बगल से गुजरा तो हमारे चाचा जी थे, हम भी किसान परिवारों में आते थे, वो लठ लेके निकले, बोले आओ मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई 2.5 की। तो उनको देखते ही पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भाग गए, लेकिन हम पकड़ लिए गए। और पकड़ने के बाद वो धुलाई हुई कि आज तक याद है मुझे। वो आंदोलन मेरा फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया, लेकिन तड़प थी जो बरकरार रही और उसके बाद हम लड़ते रहे। आइए भावना, फिर चलते हैं। इस जैत गांव के प्रवेश द्वार पर रामायण की चौपाई लिखी है। प्रभि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में बसने के लिए भगवान होने की जरूरत नहीं है, श्री राम होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बल बुद्धि विवेक का सामर्थ्य, समर्पण और संस्कार हनुमान जी की तरह। और हमारे शिवराज जी मामा बनकर इसी तरह रहते हैं और प्रदेश की बहनों के भैया बनकर ऐसे ही दिलों में रहते हैं। ये उनके शिक्षा और संस्कार हैं जो वो ऐसे हैं। दोस्तों, शिक्षा उनको मिली उनके प्राइमरी शिक्षक रतन चंद जी जैन से, जिन्होंने हर शनिवार वो किस्सा बताते हैं कि कैसे रामायण की चौपाइयों का पाठ होता था। लेकिन संस्कार तो इस नर्मदा के गोद में बसे गांव जैत से मिला, चौहान परिवार से मिला। तो आइए चलते हैं। तो उनकी पढ़ाई यहीं से हुई है, बचपन में यहीं से? हाँ, बचपन में यहीं थे, फिर 7वीं क्लास से यहाँ चले गए थे। कहाँ? भोपाल चले गए थे। अच्छा, चलिए बैठे, चलते हैं। अब चलते हैं जैत। हम भोपाल से यहाँ लगभग 75 किलोमीटर दूर हैं। कितना किलोमीटर? 75 लगभग। तो अब हम पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के गांव। छोटे वाले का फोटो नहीं है, बाकी ये भतीजे के फोटो। तो मध्य प्रदेश की तरक्की और विकास के दौर में 17 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज चौहान जी का ये अपना घर है। और इस नर्मदा किनारे गांव और गांव के इस घर में वो कभी भी परिवार के साथ कुछ दिन के लिए रहने आ जाते हैं। अक्सर हमारे साथ देखिए चौहान साहब भी हैं, मुकेश चौहान जी, नर्मदा स्नान करने भी आ जाते हैं वो तो? आते हैं, है ना? आते हैं। ये गलियां हैं जी, मतलब उनके बचपन से ही बहुत श्रद्धा है माँ नर्मदा जी पे जी। तो उनको तो कभी भी वो आ जाते हैं जब इच्छा होती है।
देखिए गांव की ये गलियां, कभी सोचा नहीं दूसरे लोगों ने, उनके तो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखने लग जाते हैं, और इन गलियों में खुदकते उनके बचपन के पांव, और पांव पांव वाले भैया तक का सफ़र इन्हीं जैत की गलियों में बीता। यहीं से चौहान परिवार, ये सब चौहान लोगों का गांव है ना, कितने बहुत सारे चौहान है यहाँ ना। यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं वैसे जी संख्या बल में चौहान समाज ज़्यादा है जी। बाकी अन्य समाज भी है सब। तो इस गांव की इस गलियों में उन्होंने चलना सीखा होगा, और जब समझदारी आई तो देखा कुछ उनको समाज के लिए करना चाहिए, और उनको जो शिक्षा और संस्कार मिली थी उससे प्रेरणा लेकर वो इस गांव से आगे निकले भोपाल की ओर। आगे उनका पैतृक घर भी है, वो दिख रहा है। अच्छा, मेरा पैतृक गांव भी बिल्कुल नदी किनारे, और 3 तरफ से शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ में, मुझे मेरा पैतृक गांव है। अच्छा। हाँ, वो ऐसी 3 तरफ से घिरा हुआ है। चंगोरी जैसे लग रहा है थोड़ा। इनको दुर्ग जिले की हमारे घर याद आ गई, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नदी किनारे है। आसमान में कभी कभी आप देखते होंगे सप्तऋषि, पता नहीं आजकल देखते हैं कि नहीं। हम तो जब गांव में आंगन में सोते थे तो रोज देखते थे कि ये सप्तऋषि है। 7 तारे, तो वो सप्तऋषि के आकार में 7 तारे थे, और चंद्रमा और एक तारा अलग दिखाई देता था। पाँव पाँव वाली भैया का यह पैतृक घर है, जहां उन्होंने संयुक्त भरे पूरे परिवार में जन्म लिया। और इसी आंगन की चारपाई पर लेटकर शांत आसमान में सप्तऋषि और स्वयं के आध्यात्मिक और लोगों के सामाजिक उत्थान के सपने देखे। बिल्कुल आम गांव की तरह है ना। मुझे तो चंगोरी की याद आ रही है। हमारे पैतृक गांव की। हाँ, ऐसे ही है। यही तो बात है ना, उनके लिए सब बराबर होता है। आइए घाट से आते हैं, कहाँ से घाट चल। नदी का पानी कम हो गया है। हाँ आइए, जाना है? हाँ आम नदी के दर्शन कर लें, नर्मदा जी के। पहली बार किसी ऐसी जगह आए हैं हाँ? जो ऐसी जगह आए हैं पहली बार जो मुख्यमंत्री का गांव है। सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री का गांव है, एकदम आम गांव की तरह लगता है। जय नर्मदा माई की।
दोस्तों, ये है नर्मदा माई का विशाल रूप जैत गांव में। और शिवराज जी की चर्चा नर्मदा जी के बिना अधूरी है। कैसे इस गांव से शिवराज जी निकले और देश दुनिया में मध्य प्रदेश के साथ साथ इस गांव का भी नाम हो रहा है। हमारे साथ मुकेश भैया हैं, चौहान जी, और दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, क्या लगता है आपको कि विश्व पटल पे अब यहाँ शिवराज जी का नाम होता है? मैं तो सर उनको सेकंड दीनदयाल मानता हूँ। जी। बीजेपी में जो दीनदयाल जी थे ना, मैं उनको सेकंड दीनदयाल मानता हूँ। उन्होंने जो बचपन से आज तक जो ऊंचाइयां छुई है वो किसी कल्पना से कम नहीं है। एक साधारण परिवार में जन्म लेके इस ऊंचाई तक जाके और बगैर घमंड के प्रदेश की सेवा करना, अभी तक ऐसा देखने को हमको नहीं मिला अन्य लोगों में। तो ये उनकी तपस्या का फल है। इतना प्रेम आज तक किसी नेता को नहीं मिला कि हटने के बाद लोग उनके हटने पर गमगीन हो गए। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी की इस गांव से, इस नर्मदा माई की आंचल से इनके पल्लू पकड़कर जो उन्हें यात्रा शुरू की है, वो यात्रा तो मुझे लगता है चौहान साहब की अभी बहुत लंबी है। आसमान बहुत ऊंचा है, बहुत उड़ान उनकी बाकी है। और मुझे लगता है कि ये यात्रा उनका बहुत कुछ माई के ऊपर भी है, क्योंकि नर्मदा किनारे के लोग अपना भूत भविष्य सब माई के ऊपर छोड़ देते हैं। सब माई की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, जितना यथार्थ है। निश्चित रूप से एक आगे भविष्य में मानवता की कृपा से और उनकी जो मेहनत है और जो उनकी बेदाग छवि है, बगैर स्वार्थ के जो राजनीति करते हैं, इन्हीं कारणों से वो एक दिन देश की ऊंचाइयां भी इसी तरह छुएंगे। वैसे तो नर्मदा किनारे का हर गांव तीर्थ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नए ज़माने का तीर्थ एक ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे शिवराज जी का गांव एक दूसरे तरीके का तीर्थ बने। देश की ऊंचाइयां भी छुएंगे और जैसा मैंने कहा कि सब नर्मदा माई ही जानती हैं कि किसके लिए क्या उन्होंने लिखा है। और हमारे लिए लिखा है अभी शायद माता जी ने कि हम अमरकंटक तक उन्हीं के पल्लू पकड़े पकड़े यात्रा करें। हमारे इस वीडियो की श्रृंखला को ज़रूर आप देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन आप मंगल जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप इस बेल्ट में रहते हैं, नर्मदा किनारे रहते हैं, तो और क्या देखना पसंद करेंगे? इस अमरकंटक के बीच में बांद्रा भान से जो हमने आज दूसरा वीडियो शुरू किया है, और क्या क्या देखना पसंद करेंगे आप ज़रूर बताइएगा। हम आगे यात्रा में ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन्हीं स्थानों पर पहुंच पाएँ। दोस्तों, जय हो माई की, नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा मैया की।